हाय फ्रेंड्स, आपका के.सी. सिन्हा का एक्सरसाइज आपका 12 नंबर। इसका जो था जो वृत्त का क्षेत्रफल स्टार्ट किए हुए थे वो आपका 3 वीडियो बना चुके थे। आपका एक से लेके आपका स्टार्टिंग में पूरा उसका जितना भी थ्योरी था वो सब थ्योरी दिए थे। उसका पेरीमीटर, उसका रेडियस, उसका त्रिज्या, उसके डायमीटर, उसका व्यास, अर्ध व्यास, जितना भी चीज़ था, परिधि था, परिमिति था, क्षेत्रफल था, जितना था एक वीडियो में उसका पूरा किए हुए थे। सेकेंड वीडियो में उसको छोटा छोटा जो परिमिति से और आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन किए हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिज्या खंड से किए हुए थे और इस चैप्टर में हम वृत्त खंड से करेंगे। त्रिज्या खंड का क्या था फार्मूला? मान ली किसी त्रिज्या खंड का अगर थीटा डिग्री पे अगर कोण पे निकालते थे क्षेत्रफल तो क्या होता था? पढ़ा करो, क्या कर रहा है? अगर फ्रेंड्स अगर इतना पे रहता था, इतना अगर मान लीजिए है कोई अगर वृत्त है, अगर इसका ये त्रिज्या मेरा कितना है? आर है। अगर वो इसका वृत्त है, ये इसका कितना है? आर है। अगर इसका बोलता था, हम लोग पिछले क्लास में यही किए हुए थे कि ये जो पूरा पार्ट है वो इसका क्या कहलाता था? त्रिज्या खंड। वो इसका क्या कहलाता था? इस पर हम लोग क्वेश्चन काफ़ी किए हुए थे, अभी भी क्वेश्चन आएगा, पर इसका क्वेश्चन हम लोग काफ़ी किए हुए थे। और जो ये पार्ट था, यहाँ पे जो कोण बनता था, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, सपोज मेरा कितना बन रहा है? थीटा। तो इसी का हम पूरा क्षेत्रफल निकालते थे। इसका जो क्षेत्रफल निकालते थे ओ ए बी का, तो सपोज यहाँ पे अगर सी भी कर लेते हैं तो पूरे इस पार्ट का क्षेत्रफल, और बाकी पार्ट को आप क्या कर लीजिए? हटा दीजिए। अगर इतना का अगर मान लीजिए पूरा वृत्त ऐसा रहता कि अगर सिर्फ हमको इसका क्षेत्रफल अगर पूछता कि ओ ए सी बी का क्षेत्रफल पूछता, अगर सपोज अगर हम इसका बनाते तो फिर ऐसा बनता, और इसका केंद्र कितना था? ओ था, और त्रिज्या इसका कितना है? आर है। तब इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता था, कितना होता था बेटू? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 गुने कितना होता था? जो भी कोण है वो कोण होता था। अगर थीटा है तो मेरा क्या होता था? तब हम इस त्रिज्या खंड का क्या निकाल लेते थे? क्षेत्रफल निकाल लेते थे। ऐसा हम पिछले वीडियो में भी इसका पूरा डिस्कस किए हुए हैं। अगर बोलता था कि ये छोटा सा इस त्रिज्या खंड का, अगर इधर वाला पार्ट का पूछता कि इधर वाला पार्ट का क्षेत्रफल कितना होता, अगर इधर वाला पार्ट का अगर क्षेत्रफल पूछता कि इसका क्षेत्रफल अगर कितना होता, तब हम लोग क्या करते थे कि हम जानते थे, अगर सपोज ए एंगल मेरा कितना है? थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाता? अरे गधा, पॉइंट पे तो 360 होता है, तो जब पॉइंट पे इधर इधर ले लिया तो फिर 360 कैसे हो जाता? कितना होगा? माइनस होगा, जितना निकाले ना उस 360 में से माइनस कर देते। तो अगर ये थीटा है तो इधर मेरा टोटल अगर 360 होता है तो थीटा यहाँ पे निकाल ही लेते हैं, मेरा कितना हो जाता? 360 माइनस कितना होता? 360 माइनस थीटा। तो फ्रेंड्स अगर बृहत वाला का निकालते थे 360 माइनस कितना होता? थीटा। उसका भी आराम से निकाल के अपना रख लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो हम लोग को बात बोला है वृत्त खंड का, त्रिज्या खंड अलग है, त्रिज्या खंड में पूरा पार्ट आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है किसका? वृत्त खंड का। वृत्त खंड का अगर बात बोलता है तो देखिए वृत्त खंड किसे कहते हैं पहले वो देख लीजिए। मान लीजिए अगर कोई त्रिज्या इस तरह से कोई वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र मेरा कितना है? ओ है। सपोज ए त्रिज्या आर है, ए त्रिज्या कितना है? आर है। ए आर है और कितना है? आर है। ए परिमिति पे, परिधि पे ए पे टच किया, परिधि पे कहाँ पे टच किया? बी पे टच किया। ये पूरा मेरा पार्ट मेरा क्या कहलाता था? त्रिज्या खंड। और सपोज ये वाला जो एंगल है इसका, ये वाला जो कोण है वो मेरा कितना है? थीटा है। अगर इस ए पार्ट को मिला दिए तो ए भी मेरा क्या कहलाता? ए भी मेरा क्या कहलाएगा? ये जो ए और बी जो सटा वो मेरा क्या कहलाएगा? हाँ, अरे थोड़ा पढ़ा करे। त्रिभुज तो ओ ए बी ना त्रिभुज कहलाएगा, ए भी क्या कहलाएगा? हाँ, केंद्र से पास कर रहा है, थोड़ा पढ़ा कर। ये भी दोस्त आप बताए हुए थे कि जो अगर एक परिधि के एक कोना से एक साइड से लेकर दूसरे साइड पर अगर कोई लाइन टच करती है तो मेरा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ये भी मेरा यहाँ से भी जीवा होगा, यहाँ पे। और वृत्त के सबसे बड़ी जीवा कौन कहलाती है? वृत्त से अधिक केंद्र से जो गुजरती है तो कौन का है? केंद्र से कौन गुजरती है? व्यास।
तो दोस्त ए वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो टोटल अगर पार्ट का अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल मेरा वृत्तखंड होता है, त्रिज्या खंड कहलाता था। और सिर्फ अगर इसका क्षेत्र का बात कहलाएगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट हुआ, ये कहलाता है वृत्तखंड। ये क्या कहलाता है? आपसे अगर कोण अगर थीटा दिया हुआ है तो आपसे पूछता है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसका होगा। ये मेरा पार्ट मेरा क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। और इधर वाला जो पार्ट हो जाएगा पूरा बृहद वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। ये जो इधर वाला पूरा पार्ट हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट इसको छोड़ के होगा बृहद वृत्तखंड हो जाएगा। ये मेरा क्या? लघु वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। ये जो छायादार जो हम पार्ट बनाए, ये मेरा वृत्तखंड कहलाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में ऐसे में अगर कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देता है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिज्या का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर होता है पाई गुणे कोण बट्टा 360 माइनस साइन थीटा बट्टा 2, इतना होता है फ्रेंड्स। यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना होता है। और वृत्तखंड होता कौन है? मैक्सिमम स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता है कि त्रिज्या खंड और वृत्तखंड एक ही समझते हैं। मैं भी बचपन में वही समझता था कि त्रिज्या खंड और वृत्तखंड एक ही है, मगर नहीं। ये पूरे पार्ट को अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूरे जो छायादार पार्ट बन रहा है वो मेरा बनता क्या? त्रिज्या खंड। और खाली जो ये पार्ट के नीचे यानी जीवा के पार्ट के जो नीचे वाला पार्ट है वो मेरा क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। और हमसे अगर त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्र पूछता, अगर पूरा पार्ट का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछता तो कितना होता? और सिर्फ अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना होगा? त्रिज्या का होल स्क्वायर गुने पाई गुने कोण बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा कितना होगा? 2 होगा। बृहद का पूछेगा तो बृहद के लिए हम इसके बाद वाला अगर पूछेगा कि बृहद ये लघु है तो बृहद मेरा क्या होगा? इसके बड़ा वाला, इसके बाद वाला मेरा क्या कहलाएगा? बृहद कहलाएगा। अगर बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो बड़ा, देखिए अगर हम इसका अगर निकाल लेते हैं तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बृहद वृत्तखंड कहलाएगा। ये वाला पार्ट मेरा क्या कहलाएगा? बृहद वृत्तखंड। ये वाला कहलाएगा मेरा बृहद वृत्तखंड, बृहद वृत्तखंड। ये वाला पार्ट कहलाया जाता है बृहद वृत्तखंड, उधर वाला, ठीक है। उधर वाला कहलाएगा बृहद वृत्तखंड। तो दोस्त अगर हम सिर्फ बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेंगे तो जो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकाले हैं उसमें से उसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो देखिए बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से उठा के देता है, एकदम यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के देता है। अब देखिए इसी पे आपको 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा करा देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाएगा कि इसी से नाम आपका 12 नंबर जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है डायरेक्ट इसी से उठा के दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से उठा के दिया हुआ है। 13 है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 13 जो डायरेक्ट आपका इसी से उठा के दे दिया है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 13 है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 24 है जो डायरेक्ट आपका दे दिया है इतना क्वेश्चन आपका 2 ठो क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट
वृत्तखंड से निकालने के लिए। आगे दिया होगा उसको पता नहीं, मगर यहाँ तक आपका डायरेक्ट दिया हुआ है। एक ठो क्वेश्चन इस पे पहले देखिए, एक ठो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए आप इस पे। क्वेश्चन पढ़ो लो 15 का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल पहले देखिए, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन कराते हैं। 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 16 नंबर क्वेश्चन वही है। हैं? 16 नंबर क्वेश्चन वही है। हाँ। हाँ पढ़ो। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या बोला, त्रिज्या मेरा कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और वृत्त की एक जीवा हाँ ए बी हाँ वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। सपोज थीटा कोण ले लियो, कोण मेरा कितना डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का। तो वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए वृत्तखंड, वृत्तखंड है दीर्घ वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ये दो चीज़ आपको क्या करना है, निकालना है। पहले तो हम देखिए वृत्त का क्वेश्चन बनाने से पहले कि सबसे पहले आपका फिगर बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास फिगर बन जाता है तो आपका क्वेश्चन समझिए कम से कम तो 60% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो चीज़ पहला कि जितना चीज़ मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर वो चीज़ हम अगर नोट कर लेते हैं और मुझे क्या दिया हुआ है क्या निकालना है, अगर उतना चीज़ अगर हम नोट कर लेते हैं तो इतना जान लीजिएगा कि क्वेश्चन आपसे करीब करीब बन गया है। बाकी थोड़ा सा प्रोसेस रहता है, वो आगे बन सकता है। तो पहले तो हम इसका फिगर बना लेते हैं। अगर इसका फिगर बनाइएगा तो इतना देगा। एक मेरा वृत्त है जिसका केंद्र मेरा कितना है, वो है, मान लीजिए हम इसको मिला दिए, ठीक है। ए और ए मेरा क्या हो गया, बी। ए बी मेरा उसका किताब में बोला हुआ था कि ए बी मेरा उसका क्या है, जीवा है। फिर उल्टा मतलब दिमाग तो दुरुस्त नहीं हो रहा है क्या, तेरा समझ में नहीं आ रहा है कि ए बी मेरा व्यास कब कहलाएगा, ए बी जीवा कब कहलाएगा। ए बी उसका क्या है, जीवा है। बोला है कि केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। ए बी उसका मेरा क्या है, जीवा है। जीवा बार बार बोलते हैं कि जीवा मेरा परिमिति का पार नहीं करता है। ए मेरा उसका क्या है, जीवा है। तो इसके नीचे जो पार्ट बनता है वो मेरा क्या कहलाता है, वृत्तखंड। इसके नीचे क्या कहलाता है, इसका आपको क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। रेडियस दे दिया, त्रिज्या दे दिया। त्रिज्या मेरा कितना है, 15। कहाँ से, ये वाला 15 हो जाएगा रे कृष्णा, नहीं हाँ आर होगा। कौन वाला आर होगा, त्रिज्या कौन है, ओ ए ओ बी। ये मेरा कितना दे दिया है, 15। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, नहीं कहाँ ए है, से ओ तक, हाँ? ए से ओ तक, और ओ से ये तक नहीं, ओ से बी तक, ओ से ए बी। हम बोले कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही 15 सेंटीमीटर है, तो कोई गलत कह दिए। और ये भी मेरा क्या है, 15 है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर अभी जस्ट फार्मूला लिखाए थे, लघु त्रिज्या खंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर गुने पाई गुने कितना, थीटा बटा कितना 360 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बटे कितना 2। कोई दिक्कत, ये बैठा दीजिए। ये फार्मूला होता है बृहत खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला था। बृहत खंड या वृत्तखंड का मतलब क्या, जो जीवा का जो नीचे वाला पार्ट बनता है वो मेरा क्या कहलाता है, वृत्तखंड बनता है। तो पहले तो दिमाग पहले सेट होना चाहिए कि वृत्तखंड बनता कहाँ है। पहले वृत्तखंड मेरा कहाँ पर बनता है, एकदम पूरा नीचे बनता है। जो ए वाला पार्ट है जो जीवा है, जीवा का जो नीचे वाला पार्ट है वो मेरा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड बनेगा। तो उसका फार्मूला कितना होता है, आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर ब्रैकेट में गुना करके पाई गुने थीटा या पाई गुने कोण बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा मेरा कितना, तो बैठा सकते हैं वैल्यू, बैठा लीजिए। ये मेरा कितना हो गया, 15 का, 15 का क्या हो गया स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है कृष्णा, 6 साल में बोलेगा
यहाँ कोण कितना दिया है 60 डिग्री बटा 300 कितना 60 माइनस साइन साइन कितना 60 डिग्री बटा मेरा कितना 15 के स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना देगा 200 कितना 25 पाई का वैल्यू कितना 22 बटा मेरा कितना होता है 7 या 3 पॉइंट कितना बैठा सकता है 1 कितना 4 6 7 कितना हो जाएगा 36 6 बटा मेरा कितना हो गया 6 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है बेटू रूट थ्री बटे कितना 2 और 2 एक तो मेरा क्या पहले से मौजूद था ठीक है। ये मेरा कितना हो गया 200 कितना हो गया 25 ये भाग दे के अपना कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं रूट थ्री का वैल्यू कितना होता है 1.732 याद कर लेना बहुत इससे ज़रूरत पड़ेगा ठीक है। यानी वृत्तखंड का या अगर हाँ आप बोला था ये तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल था एक तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो जो वैल्यू हम लाएंगे ठीक है पाई आर स्क्वायर में से यानी हमको अब इतना तो ला दी है जीवा का क्या नीचे वाला पार्ट जो मेरा क्या है छोटा वाला जो वृत्तखंड हो गया और इसके ऊपर वाला मेरा क्या कहलाएगा लघु दीर्घ वृत्तखंड ये वाला मतलब छोटा ये वाला मेरा क्या बड़ा तो बड़ा वाला निकालने के लिए क्या था पाई आर स्क्वायर में से लघु वाला घटाएंगे तो मेरा निकल जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका उसी तरह है जो आपका केसी सिन्हा का 15 नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ो। ये नोट किया बोला नोट कर लो बेटू। फ्रेंड्स यहाँ से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है वो देख लीजिएगा आपका 13 से लेके 25 तक करीब करीब सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन आते जाएगा। देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला बेटू 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है ठीक है और वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है केंद्र पर समकोण बना रही है समकोण मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री तो कोण मेरा कितना हो गया समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री कोण मेरा कितना हो गया 90 डिग्री और वृत्त के लघु वृत्तखंड एवं बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त के लघु वृत्तखंड लघु वृत्त का क्षेत्रफल खंड का क्षेत्रफल एवं का क्षेत्रफल ठीक है ये आपको निकालना है फ्रेंड्स। और वृत्त के बृहद बोल सकते हैं या दीर्घ भी बोल सकते हैं बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये दो चीज़ आपको क्या करना है निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसका पहले हम फिगर बनाते हैं फिगर बना के देख लेते हैं कि इसका लघु वृत्तखंड किधर बनेगा ठीक है। फिगर तो बनाना बहुत जरूरी है अगर फिगर बनाते हैं कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा इतना तो आपका दिमाग में बैठने लगा कि हाँ क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा। देखिए फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर एक वृत्त होता ये उसका केंद्र है ठीक है अगर मान लीजिए केंद्र है तो मान लीजिए ए बी उसका क्या है एक जीवा है ए बी उसका क्या है जीवा है ठीक है। तो ए बी से यहाँ पे एक मिलाएंगे तो एक त्रिज्या बन गया यहाँ से मिलाएंगे तो एक त्रिज्या बन गया ठीक है। ये त्रिज्या दे दिया आर बराबर मेरा कितना दे दिया है तो ए वाला आर भी मेरा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पर कोण कितना डिग्री का बन रहा था 90 डिग्री का। ये आपका क्षेत्रफल निकालना है यही ना निकालना है ये आपका क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि लघु वृत्तखंड यही कहलाता है जो जीवा के नीचे वाला पार्ट मेरा क्या है वो मेरा क्या कहलाता है वृत्तखंड। तो दो होता है एक तो छोटा हो जाएगा एक तो बड़ा हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए फिगर में कि ये वाला पार्ट मेरा छोटा नजर आ रहा है इसके बाद वाला पार्ट मेरा क्या नजर आ रहा है बड़ा। तो ये वाला लघु हो जाएगा तो इसके बाद वाला मेरा ये वाला मेरा क्या हो जाएगा बृहद वृत्तखंड आ जाएगा। ये वाला पार्ट मेरा क्या कहलाएगा बृहद वृत्तखंड कहलाएगा ठीक है। ये वाला पार्ट आपका बृहद वृत्तखंड कहलाएगा। आपका फार्मूला जस्ट लिखाया हुआ था ये वाला पार्ट मेरा पूरा रेड वाला मेरा क्या कहलाएगा बृहद वृत्तखंड कहलाएगा ठीक है बृहद वृत्तखंड कहलाएगा। तो अभी जस्ट फार्मूला आपका लिखाए हुए थे फार्मूला क्या था बेटू बोल रहे कृष्णा तुम बोलो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल खंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर होता है बटा
ये होता है आपका पाई गुने मेरा कितना होता है थीटा, या कोण लिख दिए बटा कितना 360 डिग्री, माइनस कितना होता है साइन थीटा, साइन कितना थीटा। क्या हुआ फ्रेंड, इसका 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। क्या? एक वृत्त का क्षेत्रफल हाँ 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल आपका दे दिया है, ठीक है, यानी आपका क्षेत्रफल दे दिया है। वृत्त की परिधि परिकलित कीजिए। क्षेत्रफल कितना है? 78.5 सेंटीमीटर। 78.5 सेंटीमीटर क्या सेंटीमीटर सर, क्या बोलना है आगे, बोला है क्या? की परिधि परिकलित कीजिए। परिधि आपको क्या करना है? परिकलित मतलब निकालना है, परिधि आपको निकालना है, निकल जाएगा, बराबर दिया 3 निकल जाएगा, निकलेगा। हाँ पहले जो है अथी निकालेंगे। कैसे निकालेगा? हाँ त्रिज्या कैसे निकालेगा? त्रिज्या कैसे निकालेगा? त्रिज्या उसका क्षेत्रफल का मान बैठा देंगे और क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसको काट देंगे तब निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, और आर स्क्वायर आएगा तो रूट अंडर रूट। देखिए फ्रेंड्स, इसका क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं, जैसे इसका क्षेत्रफल अगर दे दिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है आर स्क्वायर, तो पाई कितना होता है आर स्क्वायर। अगर सपोज इसे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तुम लोग भी कैलकुलेशन करो, यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 78 पॉइंट मेरा कितना होगा 5, ठीक है, ये मेरा 22 भाई मेरा कितना हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, कटेगा अब काट दीजिए 2 से, 2 1 2, अब फिर मेरा 2 3 6, दोनों कितना 18, 2 2 4 2 5 10, ये कटेगा 11 3 कितना हो जाएगा, काट लीजिए इधर, पॉइंट कितना है 25 है ना, 11 से काट लीजिएगा, 11 3 कितना 33, एक कितना हुआ 6, अब फिर कितना उतरा 2, दशमलव यहीं पे बैठा लीजिएगा, ठीक है, तो 11 5 कितना हो जाएगा 55, मेरा कितना देगा 12 में से 5 गया, मेरा कितना दिया 7, और फिर एक कितना आ जाएगा, फिर कितना चलाएगा वाला 12, 5 5 मेरा कितना हो गया 0, कुछ नहीं है, एक तो 0 बैठाएगा, 11 छक मेरा कितना हो जाएगा 66, इतना चलेगा ना, देखा लीजिएगा 3 पॉइंट कितना 56 इंटू कितना 7 मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स में आर स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। अगर देख लीजिए, अगर बहुत नज़दीक अगर जाइएगा तो आपका आंसर करीब आ जाएगा, अगर उस तरह से भी नहीं जाएगा तो आंसर आपका करीब आ सकता है, ठीक है। 7 छक 42 के कितना हुआ 2, और 7 5 35, 35 और 4 मेरा कितना हो गया 39 के कितना हो गया 9 हज़ार कितना 3, और 70 21 और 3 मेरा कितना हो जाएगा 21 और 3 26 होता है। कौन स्कूल में पढ़ा था? हाँ कौन मास्टर जी तरह सिखा देखे 21 और 3 24, ठीक है। ये मेरा कितना हुआ फ्रेंड्स आर स्क्वायर हुआ, ठीक है। अगर देखिए 24, अगर सपोज अगर 24 पॉइंट अगर 5 होता तो इसको तो हम इतना ही छोड़ देते, अगर 24 पॉइंट अगर मतलब 5 के ज़्यादा अगर 6 रहता तब इसे हम कितना कर लेते 25 कर लेते, ठीक है। अगर 25 पॉइंट अगर मेरा 4 होता तब इसे कितना कर लेते 24 कर लेते, 24.5 रहता तो उतना ही छोड़ देते, 24 अगर 6 है 5 से ज़्यादा है तो उसे कितना कर लेते 25, और 24 अगर 4 है तो इसे कितना कर लेते 24, तो 24.9 है तो इसे कितना कर लेंगे 25, ये कितना हो गया आर स्क्वायर, एक तो इधर बढ़ जाता है, तो आर बराबर मेरा कितना हो जाएगा 5, अगर आर बराबर इतना है तो क्षेत्रफल इसका कितना होगा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कितना होता है आई आर स्क्वायर, ये मेरा 3 पॉइंट कितना हो गया 14, अब आर का वैल्यू 25 के कितना हो गया 25, ठीक है। 25 चौके 6 के 0 हाथ वाला कितना 10, और 25 से 10 कितना होगा 35 के 5 हाथ वाला कितना 3, और 25 दिया कितना होता है 75 और 3 दशमलव कितना के बाद था 2 अंक के बाद, देखिए इतना स्क्वायर यूनिट होगा। परिधि पूछा था ना, परिमिति पूछा था ना, एक क्षेत्रफल तो इतना था ही, आपसे परिधि पूछा था, तो परिधि के लिए सीधे 2 पाई आर कर देंगे, तो 2 पाई आर करेंगे तो मेरा कितना देगा 2 पाई कितना आर, ये मेरा कितना हुआ 2 इंटू कितना 3 पॉइंट कितना हुआ 14, ये मेरा कितना हुआ 5, 5 में मेरा कितना हुआ 10, एक तो खाली हर जगह 31.4 के करीब होगा इसका आंसर, देख लीजिए कितना है बस एक्यूरेट आ गया। देखिए इसी तरह था, कैलकुलेशन थोड़ा सोचते हुए जाइएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा हटाइएगा, जरूरी नहीं कि पूरा जितना दिया हुआ है उतना कैलकुलेशन बैठा लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा उड़ाते हुए जाइएगा,
जैसा 10 मोल है, 10 मोल अगर बहुत ज़्यादा दिया थोड़ा सा 10 मोल कम करके ही आप ले लीजिए, अप्रॉक्स में लगभग ले लीजिएगा। सपोज अगर ऐसे दिया रहता, बहुत सारा कैलकुलेशन देखा, अगर उस तरह से कैलकुलेशन दिया रहता तो आप आराम से कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ो तो बेटू। हाँ, दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि O केंद्र वाले दोनों सकेंद्रीय। देखिए पहले थोड़ा सा जान लीजिए सकेंद्रीय होता क्या है। एक ही केंद्र में सकेंद्रीय क्या, देखिए ऐसा अगर ये एक वृत्त है ऐसा, ठीक है, इसी को अगर केंद्र मान के, ठीक है, एक तो और क्या कर लिए, वृत्त लिए, ये तो दोनों वृत्त मेरा क्या है, सकेंद्रिक है। सकेंद्रिक मतलब दो वृत्तों का केंद्र मेरा क्या हो, एक ही नहीं हो सकता ऐसा। हाँ। ऐसे एग्जाम्पल अगर दो, ऐसे नॉर्मल लाइफ में जो जिंदगी के जनरल लाइफ में जो देखो क्या हो सकता है। पूरा जनरल लाइफ में कोई ऐसा एग्जाम्पल जो सकेंद्रिक वृत्त रखा गया हो। हाँ नहीं, एक छोटा सा छल्ला अगर जो रख दीजिए ऐसे, एक छोटा सा चूड़ी रख दीजिए जो लेडीज लोग पहनती है, एक बड़ा चूड़ी उसके बाद ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है, दोनों का केंद्र मेरा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो वैसा सकेंद्रिक मतलब क्या, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। सकेंद्रिक मतलब, सकेंद्रिक का मतलब का अर्थ कर लीजिएगा, का अर्थ, सकेंद्रिक का अर्थ दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक हो, केंद्र का हो एक हो। त्रिज्या अलग होगा, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा, देखिए अगर इसका बड़ा वाला के अगर 10 है तो श्योर है कि छोटा वाला का कितना होगा, 8 होगा या 7 होगा, 10 से क्या होगा, कम होगा। तो सकेंद्रिक मतलब कि एक छोटा सा वृत्त हो और उसके बाहर एक ठो क्या बड़ा सा वृत्त हो, ठीक है, या एक कोई भी वृत्त हो उसके अंदर भी एक ठो कोई वृत्त बना दे सकते हैं, वैसे वृत्त को हम सकेंद्रिक वृत्त कहते हैं। आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला है। दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि O केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 cm और 14 cm तथा त्रिभुज AOC बराबर, देखिए एक दो है, एक दोनों का मेरा क्या त्रिज्या, सपोज इसका त्रिज्या मेरा कितना कर दिए, 14 कर दिए, ठीक है, और छोटा वाला की त्रिज्या कितना कर दिए, स्मॉल r कर लिए, ठीक है। इसी को आगे तक बढ़ा दिया है फ्रेंड्स, इसी को क्या कर दिया, आगे तक बढ़ा दिया। सपोज इसको A तक है और इसको क्या है, B तक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आपको किसका निकालना था, कोण दिया, हाँ कितना कोण दिया है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, देख लीजिए 40 डिग्री, ये आपका कोण दे दिया है, कोण आपका कितना दे दिया है, 40 डिग्री। क्षेत्रफल आपको इसका निकालना है फ्रेंड्स, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आपको किसका निकालना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसमें नो डाउट कि क्वेश्चन अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा, सोचने पे क्वेश्चन आपको मजबूर कर देती है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम जानते त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते थे ना, तो पहले हम पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, कहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है। पहले हम किसका निकालेंगे, पूरा का निकालेंगे, पूरा का निकाल के और फिर ई वाला जो है ब्लैक वाला जो कर लेते हैं। पूरा का निकालने के बाद ये ब्लैक वाला को क्या कर लेंगे, छांट देंगे, ठीक है। ये वाला को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। हम पहले हम मान लेते हैं कि पहले हम निकालते हैं क्या, देखिए ABC है तो इसको हम कर लेते हैं आपका फ्रेंड्स A डैश का लिए, A डैश का लिए और कितना का लिए, B डैश का लिए, और A मेरा क्या है, O है। तो पहले देखिए त्रिज्याखंड, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, अरे छापने पे क्या लगल रहता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, अरे जल्दी बोलना,
तुम काहे बोलता हो? गुना थीटा कितना? पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वही भी का पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पर कितना है, बड़ा वाला है, बट्टा मेरा कितना 360 गुने कितना थीटा। ठीक है, जो भी रहेगा ये बड़ा वाला का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कर दिए। ठीक है, अब देखिए त्रिज्याखंड इसका निकाल रहे हैं, किसका, इसका निकाल रहे हैं त्रिज्याखंड, इसका पूरा का त्रिज्याखंड निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका पूरा का निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका पूरा का निकाल रहे हैं। ठीक, और बड़ा का निकाल चुके हैं। त्रिज्याखंड ओ ए डैश बी डैश का क्षेत्रफल बराबर पाई कितना होगा, कितना होगा बोलो? पाई आर स्क्वायर बटे 360। कौन आर स्क्वायर? छोटा स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल, क्योंकि इसका स्मॉल था। पाई आर स्क्वायर बटा मेरा कितना 360 गुना 4। गुणा कितना, कोण यहाँ पर कितना है थीटा, लास्ट में बैठा लेंगे, दोनों का थीटा दिया था। यहाँ पे कोण दिया था फ्रेंड्स कितना 40 डिग्री। तो चलिए हम 40 बैठा लिए। इसका कितना दिया है 40 बैठा लिए। ठीक है, अब बोला है हमको क्षेत्रफल किसका निकालना था, रेड वाला का। तो देखिए दोनों में से दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है किसका, ए डैश ए बी डैश। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल ए डैश बी का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, घटा दे। तो हम कर दे रहे हैं त्रिज्याखंड ओ ए बी माइनस कितना ओ ए डैश और कितना बी डैश। तो मेरा कितना है पाई कितना आर स्क्वायर गुने कितना 40 डिग्री बटा कितना 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर गुने कितना 40 डिग्री बटा मेरा कितना 360। 4 9 36, 4 9 36, पाई बटा 9 दोनों में है। पाई बटा 9 क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। ये मेरा कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस कितना छोटा वाला, बड़ा वाला आर स्क्वायर कितना दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, बड़ा वाला कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और छोटा वाला 7 सेंटीमीटर। छोटा वाला 7। आप यहाँ पे बैठाइए, आपका आंसर दे देगा, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन दोस्त आपका 10th क्लास के लिए। कैलकुलेशन एक ऐसा चीज़ है कि जो अब भी जो होता है ना कि छोटा छोटा अगर पैसा इकट्ठा करके रखते हैं वही आपका कुछ दिन काम आता है। ये लोग बोलता था ना 10th क्लास मानो ए 5 6 7 क्लास में कि पढ़ाई याद नहीं होता है, वो जोड़ घटाव नहीं होता है, गुना भाग नहीं होता है। देखिए उसका नतीजा है कि अभी बोल रहा था ना 21 और 3 कितना बोला था 26, 21 3 26, वही सब नतीजा है। ठीक है, आपका अगर बेसिक अच्छा नहीं रहेगा आके कितना महल खड़ा कर दीजिए वो गिरेगा ही। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन बोलो बिटू। 42 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा पथ है। तो 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ बनाने का खर्च। पहले तो देख लीजिए फ्रेंड कि अगर कोई चीज़ ऐसा दिया हुआ है, सकेंद्रिक अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, सकेंद्रिक मतलब एक ठो मेरा अंदर में एक ठो मेरा क्या बाहर में, अगर उस तरह से अगर दिया हुआ है तो क्षेत्रफल क्या करते हैं कि पूरा का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और अंदर वाला के क्षेत्रफल करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, वो बाहर वाला का क्षेत्रफल निकल। जैसे देखिए अगर कोई ऐसा है, अगर फ्रेंड्स अगर कोई ऐसा है ठीक है, तो अगर उसके अंदर या उसके बाहर ठीक है कोई इस तरह से घेरा बना दिए और इसे हम ढक दिए, क्या चीज़ के ढक दिए। अगर इस तरह से कोई रास्ता बना दे रहे हैं, क्वेश्चन समझना बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में सेट हो जा रहा है तो समझिए क्वेश्चन बहुत आसान से बनेगा। क्वेश्चन के लिए कोई लैंग्वेज नहीं होता, कोई भाषा नहीं होता है। ठीक है, खास करके मैथ के लिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर आपसे बन जा रहा है तब ठीक है भैया, नहीं बना तब खराब है। अगर मान लीजिए अंदर वाला के क्षेत्रफल मेरा कितना है, अगर अंदर वाला के त्रिज्या मेरा कितना है आर है, ठीक है, त्रिज्या कितना है आर है, और बाहर वाला के त्रिज्या कितना है बड़ा आर है,
कैपिटल आर है, ठीक है। चलो तो मान लिए बात कैपिटल आर है, ठीक है। हमको क्षेत्रफल इसका निकालना है, क्या रास्ता है, ये मेरा क्या है, रास्ता है। हाँ, ये मेरा पार्ट मेरा क्या कहलाता है, रास्ता है, रास्ता है। तो हमको रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, तो रास्ता के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले पूरा, अगर सपोज ऐसा फ्रेंड रहता कि कोई ऐसा पूरा पार्ट है, ठीक है, और ये पूरा ढका हुआ है, पूरा मेरा क्या है, पूरा ढका हुआ है, ठीक है। और हमसे इतना पार्ट को क्या बोला, खाली करने के लिए, तो हम सीधा है कि इतना पार्ट को इसे इसमें से क्या किए, काट के क्या करेंगे, हटा देंगे। काट के इतना पार्ट इसमें से काट के क्या करेंगे, काट के हटा देंगे। और जब इतना पार्ट अगर काट के हटाएंगे फ्रेंड्स, तो श्योर अगर देखिएगा तो सिर्फ बाहर वाला यही वाला ना पार्ट बचेगा, इतना ही पार्ट बचेगा। तो आप इतना रख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए करना क्या है आपको, कि पूरा का क्षेत्रफल, पूरे बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, किसका, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। अगर रास्ता का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, दो क्षेत्रफल निकालिएगा यहाँ पे, एक तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई, और 12 वाला के कितना है, पाई आर स्क्वायर। 12 वाला की त्रिज्या कितना है, पाई आर स्क्वायर है। अगर फिर बोलता है, फिर आपका क्या निकालिएगा, छोटा वाला का क्षेत्रफल, किसका निकालिएगा, अंदर वाला का क्षेत्रफल। तो निकालिएगा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त मतलब अंदर वाला का क्षेत्रफल। पाई कितना हो जाएगा, आई स्मॉल आर स्क्वायर। रास्ता का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो रास्ता का क्षेत्रफल, तो मेरा कितना हो जाएगा, 12 वाला का, हाँ, पाई आर स्क्वायर में से कितना, पाई आर स्क्वायर घटाएगा, तो ये आपको हो जाएगा। ये थोड़ा सा जल्दी से नोट कीजिए। तो आपका ये छोटा छोटा है, वृत्त के मनोवृत्त में या ज्योमेट्री में ऐसा छोटा छोटा पार्ट है कि अगर आप फिगर से समझते हैं तब तो बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगेगा। अगर फिगर से आप नहीं समझ रहे हैं तब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, नहीं समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या बनाने जा रहे हैं। हो गया, हो गया। आप पढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन, 16 था, पढ़िए 16। 42 मीटर व्यास वाले एक, व्यास देख लीजिए भैया, 42 दिया हुआ है, 42 मीटर, 42 मीटर हाँ, व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के बाहर, हाँ, चारों तरफ, हाँ। 3.5 मीटर। अगर एक मान लीजिए, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, क्वेश्चन हम इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन आपका पूरा दिमाग में बैठे। क्वेश्चन ऐसा है दोस्त कि अगर क्वेश्चन एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना तो आपसे बनेगा, अगर नहीं बैठा तो कितना घोटने का कोशिश कीजिएगा वो नहीं बनेगा। मान लीजिए एक वृत्ताकार पाथ है, एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है। इसका सेंटर मेरा ओ है और इसका त्रिज्या मेरा कितना दिया है, चलिए ओ है, व्यास दिया हुआ है। व्यास अगर 42 है तो इसका त्रिज्या कितना होगा, दुनिया नजर आने लगा क्या तुमको, अरे बोल रहे व्यास उसका दिया 42 है, तो 6 साल का सोच रहा था, 6 साल सोचेगा था बाबा रामदेव मती आँख टेढ़े करके ताकते रह जाएगा। टोटल मेरा कितना दिया हुआ, ए बी मेरा कितना दिया हुआ, 42 दिया हुआ, ठीक है। तो अगर ओ है तो ओ बी मेरा कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। इसके चारों तरफ एक तो मेरा क्या बना है, रास्ता बना है। चलिए इसके चारों तरफ एक रास्ता बना दीजिए। 3.5 मीटर वाला चौड़ा, इसके चारों तरफ एक क्या बना दिए, रास्ता बना दिए। उसका लंबाई उसका कितना दे दिया, 3.4, देखिए उसका लंबाई दिया 3 पॉइंट कितना दे दिया, 5 दे दिया। तो एक बात बताइए, ये रास्ता है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, ये आपका रास्ता है, ये आपका रास्ता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, तो दो क्षेत्र, दो त्रिज्या बन रहा है, एक ठो मेरा बाहर बन गया, एक ठो मेरा कहाँ पर बन रहा है, एक ठो देखिए, एक ठो अगर लीजिएगा तो एक ठो यहाँ से यहाँ तक एक ठो त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। एक त्रिज्या मेरा क्या सिर्फ अंदर तक है, ठीक है। अंदर वाला का मेरा कितना है 21, और बाहर वाला का तक कितना चल जाएगा, देखिए ये चौड़ैया मेरा कितना 3 पॉइंट कितना है, मान सपोज ये
आपसी कर लीजिएगा। और अंदर तक यहाँ तक कितना है 21 है, और यहाँ मेरा कितना 3 पॉइंट कितना है 5 है। तो टोटल इसका मेरा कितना होगा 21 पॉइंट मेरा कितना 3 पॉइंट कितना जोड़ेंगे तो कितना देगा, तुम मत बोला बेटू, प्लस 3.5 बोल रहे जोड़ेंगे तो कितना देगा, थोड़ा जोड़ने में 6 सा लग रहा है। अरे गधा कहीं के 21 और 3 जोड़ेगा तो कितना देगा 24 कितना होगा। मतलब इसके लिए भी तुम अगर पेन उठा रहा तो समझो शर्म की बात है। ये तो छोटा सा 2 क्लास के बच्चा भी बोल देता है के बार में 24 होगा, 21 + 3 कितना होगा 24 होगा। बड़ा वाला का क्षेत्रफल मेरा कितना हो गया, बड़ा वाला का त्रिज्या मेरा कितना हो गया 24, और छोटा वाला का मेरा कितना है 21 है। हमको सिर्फ रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये मेरा कितना है r है, और ये छोटा वाला मेरा कितना कर लिए r कर लिए। तो रास्ता का क्षेत्रफल देखिए, रास्ता का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर कितना अभी जस्ट बताए थे, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, बड़ा वाला πr², बड़ा वाला माइनस कितना, छोटा वाला कितना पाई कितना r²। ये पाई कॉमन कर लिए, ठीक है। उसका करेंगे तो मेरा कितना होगा 24 पॉइंट कितना हो गया 5 का क्या होल स्क्वायर, माइनस इसका करेंगे तो कितना देगा कितना है 4 कितना, वो 21 था ना, तो ऐसे मत पाई मत हटेगा, पाई रहने दिया तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए ये 22 बटा मेरा कितना हो गया 7 हो गया, और आर का करेंगे तो आर मेरा कितना दे देगा, आर मेरा कितना है 24 कितना 24.5 गुने कितना 24 कितना 5 माइनस 22 बटा मेरा कितना हो गया 7, 21 गुने कितना हो गया। कोई दिक्कत फ्रेंड्स, काट सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरा कितना देगा 22 बटा मेरा कितना हो गया 7, इसका कीजिए तो कितना देगा 24.5 काट लीजिए, एक ठो कटेगा 7 3 21 और 7 5 7 3 21 और 7 5 कितना 35। तो ये 22 हो गया गुने कितना 3 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया, इंटू 24 पॉइंट मेरा कितना हो गया 5 हो गया, माइनस 7 3 कितना हो गया 21, ये 22 हो गया गुने मेरा कितना हो गया 21 से कितना हो गया 63 हो गया। कोई दिक्कत, 22 दोनों में से कॉमन कर लीजिएगा, 22 यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो इतना हो गया 24 पॉइंट मेरा कितना हो गया 5 इंटू कितना 3 पॉइंट कितना 5 माइनस कितना हो गया ये 22 गुने कितना होगा 63, गुना करके लिख सकते हैं, इतना क्षेत्रफल हो गया। 22 तो दोनों में से कॉमन किए ना, कॉमन कर लिए, ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। हाँ गुना करो तो बेटू इसका कितना दे 24.5 का 3 पॉइंट कितना 5 का 25 5 20 तो 22 की 2 हैं, इसीलिए ना तोरा बोले, तोरा क्या बोले अभी कि जिस दिन पढ़ना था हैं उस दिन तो पापा के अपन पैसा उड़ा रहा था हैं, कितना दिया 86 के 50 से 86 के 50 से, तो 86 के 4 2 कैसे 4 2 देखो 24.5 है ना, 50 25 के 5 7 2 और 5 2 5 के 20 20 2 कितना हुआ 22, और 5 10 2 कितना हुआ 12, और 5 3 15 के 5 7 1 4 3 12 कितना हो गया 13, और 3 2 6 कितना हो गया हाँ, तो 5 हो गया 5 2 7 हो गया 3 2 5 हो गया 7 8 हो गया। कैलकुलेशन आपसे मस्ट है, कैलकुलेशन अगर नहीं कीजिएगा आपसे नहीं एग्जाम में कैलकुलेशन होगा, कोई भी एग्जाम में जाइए बैठ के मुंह ताकते हुए रह जाएगा, जैसे उस बच्चे की तरह। कितना आया था बुआ, कितना आया था बुआ गुना करे में 34। अरे गधा ऐसा था कि 24.5 गुने 3 10 24 दिया, अगर एक से करता तो 24 दिया कितना होता है, कितना होता है 24 दिया बोल रहे का दीवालवा में थोड़े लिखल है 73, सुन लिए ना इसीलिए बोलते हैं। अरे पढ़ लो 24 दिया 76, 73 बोला था, कितना बोला था कितना बोला था देख लीजिए, थोड़ा सा आप घटा लीजिएगा, घटाइएगा तो मेरा कितना देगा देखिए 63 घटा लीजिएगा 0
ये 5, एक कितना 7, 5 3 कितना 8, 8 6 कितना हुआ 14, कितना दिया बेटू देखो इतना दिया घटाने पे 7 हुआ, 15 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2, 8 में 6 हो गया कितना 2, 22.75 है, 22 गुने कितना फ्रेंड्स 22 कितना 75, ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। अब देख लीजिएगा थोड़ा सा देख लीजिए, अब बोलो इसमें क्या बोला है 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ बनाने का खर्च ज्ञात करें। 1 मीटर का दाम कितना है 4 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर होगा, हाँ मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है। एक बात याद रखिए, मीटर हो सेंटीमीटर हो कोई चीज़ दिया हो, या राम दिया हो श्याम दिया हो, उसका अगर स्क्वायर दिया रहेगा तो समझिएगा क्या है क्षेत्रफल है कि अथी है परिमिति। अरे इधर तको ना, अगर किसी का भी यूनिट जो इकाई दिया हुआ है मीटर स्क्वायर दिया हो, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो, किलोमीटर स्क्वायर दिया हो, तो उसका क्या होगा काहे पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ, अगर जैसे ही उसका यूनिट में अगर स्क्वायर दिया होता है वर्ग दिया रहेगा तब समझिएगा मेरा क्या दिया है क्षेत्रमिति। और खाली अगर मीटर दिया रहेगा सेंटीमीटर दिया रहेगा ये सब दिया रहेगा तो समझिएगा मेरा क्या है परिमिति है या व्यास है या त्रिज्या जो भी रहेगा उतना से स्क्वायर से समझिए। अब उसका 1 मीटर के चूंकि दाम दे दिया है कितना, 1 मीटर स्क्वायर का दाम दे दिया है कितना 4 रुपया, ठीक है। तो मेरा टोटल कितना था, इतना था 22 कितना 75 मीटर स्क्वायर। ये जगह तो मेरा क्या होगा गुना हो जाएगा 22 गुने कितना 22 कितना 75 मीटर स्क्वायर गुना करके इसका देख लीजिए कितना पैसा दाम हुआ। ये 16 था ना बेटो, 17 नंबर क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन अगर आप नहीं करते हैं फ्रेंड्स, अगर कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेशन कीजिएगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। बोलने के लिए बहुत अच्छे लोग बोलेंगे, क्वेश्चनों में किताब बहुत अच्छे रहती है, मगर वो कैलकुलेशन तो आप ही को करना है। कैलकुलेशन अगर नहीं कीजिएगा तब नहीं हो सकता आपसे। बोलो 17 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्ताकार तालाब का व्यास 17.5 मीटर है, हाँ। इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करें। नहीं निकल जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल, जस्ट अभी कैसे निकालेगा, निकाल सकता है तुम लोग निकाल सकता है, बोला कैसे निकाल सकते हैं भैया। इसका तालाब का व्यास इतना बैल है, हाँ तो व्यास का तालाब पर इसका आर निकालेंगे। देख कौवा भी पाँव करने लगा, थोड़ा आवाज़ समझ जाता है वो भी। त्रिज्या निकालेंगे तब इसका चौड़ाई जितना है क्या दिया है बेटू बोल। एक वृत्ताकार तालाब का व्यास 17.5 मीटर है, हाँ। इसके चारों ओर हाँ 3.5 मीटर बस सेम टू सेम यही वाला है, ठीक है, सेम टू सेम यही वाला है, ठीक है। यानी 17 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 18 पढ़ो। दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर। 18 नंबर है, 19 नंबर है, 18 है। मार कौआ कोड़ा था तो गाँव कहले है बोल। दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बाह्य वृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो अंततः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली हम थोड़ा फॉर्मेट आप दे दे रहे हैं, आप फॉर्मेट पे खाली क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे आपका बोला हुआ था कि एक तालाब है ना बेटू, सपोज ये वृत्ताकार तालाब है, ठीक है, केंद्र वो है, इसके बाहर हम चारों तरफ मेरा क्या बना दिए रास्ता बना दिए, ठीक है। तो इस रास्ता का पूछ रहा था कि क्या देगा बेटू इसका रास्ता का चौड़ाई दिया हुआ है, हाँ बाह्य वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, पढ़ो पहले 5 मीटर 17 का है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टोटल बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। तो बाह्य वृत्त का, तो बाह्य का यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना दे दिया 21, अगर केंद्र ये है वो, और पढ़ो 20 सेंटीमीटर है तो अंतः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात। ये अंदर वाला आपको त्रिज्या क्या करना है निकालना है, ठीक है। ये सपोज बी है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ये वाला पटवा का क्षेत्रफल आपको दे दिया है ना रे, तब ना निकलेगा। कितना है दिया हुआ है 770 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा हाँ? ये तो आराम से बन सकता है, जस्ट 3 4 16 15 16 सब क्वेश्चन इसी पे डिस्कस करें, आप आराम से बना के इसका निकाल सकते हैं।
आगे पढ़ो इसका क्वेश्चन नंबर। किसी वृत्ताकार प्लॉट के परिधि और व्यास का अंतर 105 मीटर है। वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अगर ये वृत्ताकार है, ठीक है, इस प्लॉट है, प्लॉट मतलब क्या, जमीन है। इसका क्या बोला जाता है कि इसका मान लीजिए इसका केंद्र O है, इसका त्रिज्या कितना है, R है, तो इसका क्षेत्रफल और किसका बोला है, वृत्त का प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या क्या क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वृत्ताकार प्लॉट के परिधि हाँ और व्यास का अंतर हाँ 105 मीटर है। अगर एक बात, अगर इसका त्रिज्या R है भैया, तो इसका व्यास कितना होगा, 2 गुना हाँ त्रिज्या हो जाएगा। 2 गुना त्रिज्या होगा, इसका व्यास कितना होगा, 2R हो जाएगा। एगो व्यास वो भी होते हैं जो ढोलक उलक बजाते हैं, वो भी, उसको भी क्या कहा जाता है, व्यास। देखिए इसका इसका अंतर दे दिया है, ठीक है, इसका परिधि या परिमिति परिमिति और माइनस व्यास बराबर कितना दे दिया बोलती हूँ, 105 मीटर। 105 मीटर। परिमिति हम जानते हैं, अगर इसका त्रिज्या मेरा कितना है, R है, तो मेरा कितना होगा 2 पाई R माइनस व्यास कितना हो जाएगा 2 गुने कितना R बराबर मेरा कितना दे दिया है 105 मीटर है, तो मीटर बना लीजिए। आप देख लीजिए 2 है, 2 कर लीजिए, इसका 22 बटा मेरा कितना कर दिए 7 कीजिए। R निकालना है ना, चलिए ना R कॉमन कर लेंगे, क्या 2 पाई R और कुछ नहीं ना दिया हुआ था, माइनस मेरा कितना हुआ 2 हुआ, और R यहाँ पे कर लिए तो मेरा कितना हो गया 100 कितना हुआ 5 हो गया। चलिए यहाँ से अगर लघुत्तम ले लेंगे तो मेरा कितना हुआ 7, 22 दूना मेरा कितना हुआ 44, 7 दूना कितना हुआ 14, गुने कितना हुआ R बराबर मेरा कितना हुआ 105। 144 में से 14 जाएगा तो मेरा कितना दे देगा, इसमें से 14 जाएगा तो 30। सही बोला, हाँ विश्वास है कि नहीं है।